गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया हुआ था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, योर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स में डिस्कस कर रहा था, लाइक योर लैंग्वेज प्रोसेसर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, डिवाइस ड्राइवर्स एक्सेट्रा है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ स्टूडेंट आज हम लोग डिस्क मैनेजमेंट, ये सारे फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, बैकअप सिस्टम रीस्टोर एंड कंप्रेशन, इनको मैं डिस्कस कर दिया हुआ है लास्ट क्लास में, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्क मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो व्हाट इज डिस्क मैनेजमेंट? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा रीड करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। The storage of a file in several non-contiguous area of a disk rather than a single continuous unit is called disk fragmentation. Disk fragmentation में क्या होता है आपका कि कोई फाइल जो आपकी होती है वो आपकी डिस्क में कहाँ स्टोर होती है, डिफरेंट लोकेशन पे जाके वो क्या हो जाती है, आपकी स्टोर हो जाती है। मान लीजिए एक सिंगल लोकेशन पे ना स्टोर होगी फाइल, वो कहाँ कहाँ स्टोर होगी, डिफरेंट लोकेशंस पे वो फाइल आपकी स्टोर हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क फ्रेगमेंटेशन। सेवरल नॉन contiguous area of a disk rather than a single contiguous unit is called disk fragmentation. When a file is stored on a disk, the operating system searches for the first available free block on the disk, and now we come to page number, next page में, and stores the file there. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करता है आपके डिस्क में जो भी फ्री लोकेशन होगा उसको सर्च करेगा और उस जगह क्या करेगा, वो फाइल को आपकी स्टोर कर देगा। इफ द फाइल इज टू लार्ज फॉर द वन ब्लॉक, अब चूंकि मेमोरी क्या होती है आपकी, मेमोरी मैंने बोला आपका जो डिस्क में आपकी जो फाइल आपकी स्टोर्ड होगी वो ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, ठीक है। डिफरेंट साइज के आपके क्या होते हैं, आपके ब्लॉक्स आपके होते हैं। तो मान लीजिए कोई फाइल आपकी किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में आपकी स्टोर्ड नहीं हो पा रही, ठीक है, फाइल का साइज बड़ा है, तो क्या होता है, इफ द फाइल इज टू लार्ज फॉर वन ब्लॉक, द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्चेज फॉर द नेक्स्ट फ्री ब्लॉक एंड स्टोर्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल देयर। मान लीजिए कोई फाइल आपकी 20 MB की है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और आपकी जो मेमोरी के ब्लॉक्स है, मान लीजिए मेमोरी ब्लॉक्स वो 5 MB के हैं, ठीक है। तो अगर फाइल आपकी कितनी MB की है, आपकी 20 MB की है, तो आपकी जो फाइल 20 MB की है, वो जो मेमोरी का जो ब्लॉक है 5 MB का, तो 5 MB एक जगह स्टोर हो जाएगी, फिर उसको जो फ्री ब्लॉक मिलेगा उधर 5 MB उसका स्टोर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फ्री ब्लॉक में आपका नेक्स्ट उसका 5 MB क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, इफ द फाइल इज टू लार्ज फॉर वन ब्लॉक, एक ब्लॉक के लिए अगर फाइल आपकी बड़ी है, द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्चेज फॉर द नेक्स्ट फ्री ब्लॉक एंड स्टोर्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल देयर। These blocks may not be in continuous form or may be scattered over the disk. अब मैंने बोला कि मान लो जहां भी उसको ब्लॉक ब्लैंक खाली ब्लॉक उसको मिलेगा, उधर जाके उस फाइल को क्या कर देगा, वो स्टोर कर देगा। दिस फ्रेगमेंटेशन slows down the retrieval of slow down the retrieval of data। ये क्या करेगा आपका जो फ्रेगमेंटेशन, इस ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ आपका, क्योंकि कोई फाइल जो है आपकी मेमोरी के डिफरेंट ब्लॉक्स में जाके आपकी स्टोर्ड हुई है, कंटिन्यूस लोकेशन पे स्टोर्ड ना होके वो मेमोरी के डिफरेंट ब्लॉक्स में आपकी स्टोर्ड हुई है। तो अब डिफरेंट ब्लॉक्स में अगर आपकी फाइल स्टोर्ड है, तो अगर उस फाइल को रिट्रीव करना है तो क्या होगा, उसका स्लो डाउन हो जाएगी। मतलब फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्या हो जाता है आपका, अगर किसी फाइल को आपको रिट्रीव करना है तो स्लो डाउन द रिट्रीवल ऑफ डेटा। सो टू रिमूव द फाइल फ्रेगमेंटेशन,
a disk defragment program is used that manage all files and directories into one contiguous area of disk and consolidate the free space in one contiguous block. तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या हुआ आपका? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है आपका कि ये क्या होता है आपका, ये डिस्क डीफ्रेगमेंटेड प्रोग्राम होता है। वो क्या करता है आपका कि जो फाइल आपकी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे आपकी स्टोर्ड थी, वो क्या करता है कि एक आपकी कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में उसको क्या कर देता है, मेमोरी में जहां जहां आपके कॉन्टिन्यूस आपके ब्लॉक्स आपके फ्री होंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ब्लॉक आपके फ्री होंगे, तो उस जगह क्या कर देगा, उस फाइल को वो कॉन्टिन्यूस ब्लॉक में आपका स्टोर कर देगा। इससे क्या होगा, आपकी फाइल रिट्रीवल में आपका टाइम नहीं लगेगा, आपका स्लो डाउन नहीं होगा। तो दिस इज द स्टूडेंट्स डिस्क फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। अच्छी तरह समझ लीजिए। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है आपका कि कोई फाइल वो मेमोरी के डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट लोकेशन में जाके स्टोर्ड होती है, ठीक है। और डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, आपकी जो फाइल है डिफरेंट लोकेशन में आपकी स्टोर्ड है, वो क्या होती है आपकी डिस्क डीफ्रेगमेंटर प्रोग्राम क्या करेगा, उसको कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में उसको क्या कर देगा, वो स्टोर कर देगा। तो कंप्यूटर में अगर आपको डिस्क डीफ्रेगमेंटर प्रोग्राम आपको चलाना है तो ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, एसेसरीज में सिस्टम टूल्स डिस्क डीफ्रेगमेंटर पे जाइए, क्लिक करिए, तो इस तरह का आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस ओपन द डिस्क डीफ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर ओपन कर देगा। नाउ सिलेक्ट द ड्राइव विच इज टू बी डीफ्रेगमेंटेड। जिस ड्राइव को आपको डीफ्रेगमेंट करना उसको सिलेक्ट कर दीजिए और इसको आप क्लिक कर दीजिए, डीफ्रेगमेंट डिस्क बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। दिस विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डीफ्रेगमेंटेशन दैट विल टेक मोर देन 1 hour टू फिनिश। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपका डिस्क फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। Now students, next is your disk cleanup. What is disk cleanup? It searches the computer hard disk for unnecessary files that are not being used for a long time and occupying huge amount of space. डिस्क क्लीनअप यूटिलिटीज क्या होगा कि मान लीजिए हार्ड डिस्क में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं आपकी जिनका आप यूज नहीं कर रहे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका फालतू में आपका हार्ड डिस्क का स्पेस लिया हुआ है, तो उसको इस यूटिलिटी से क्या होगा, वो अननेसेसरी जो फाइल्स होंगे उन सबको आप हटा सकते हैं। तो उसको भी आपको कैसे आप कंप्यूटर में चलाओगे डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी को, तो ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज सिस्टम टूल्स डिस्क क्लीनअप पे जाइए आप, उधर से फिर डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। ड्राइव उधर से सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन एंड सेलेक्ट द ड्राइव दैट यू वांट टू क्लीन अप। उस ड्राइव को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको क्लीन अप करना है। यूटिलिटी विल सर्च एंड डिस्प्ले द अननेसेसरी फाइल्स। जो फालतू की फाइल्स होंगी वो डिस्प्ले कर देगा, उसको आप चेक बॉक्स क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो जो अननेसेसरी फाइल्स आपके हार्ड डिस्क में है, जो आपका फालतू में स्पेस लिए हुए हैं, तो इस डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी से आप क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 में देखिए क्या है आपका। इन पेज नंबर 59 वायरस स्कैनर और क्लीनर। वायरस स्कैनर या और वायरस स्कैनर और क्लीनर आपका लाइक योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप सिस्टम में आप, ये भी आपका एक एग्जांपल, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर कॉमनली कंप्यूटर प्रोग्राम्स इट्स आइडेंटिफाई प्रिवेंट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम आवर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर से वायरस को आपको हटाना है, देन यू शुड इंस्टॉल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। उसी को आप बोलते हैं वायरस स्कैनर और क्लीनर, ठीक है। तो सिस्टम में हमेशा क्या होना चाहिए, आपके हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको अपना इंस्टॉल रखना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करते रहना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जैसे नॉर्टन है, मैकफी है, एवीजी, ठीक है, क्विक हील। जो भी सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है, अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो जो भी वायरस वगैरह हैं आपके सिस्टम से वो हट जाएंगे और आपका सिस्टम जैसे कभी कभी हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है, ओपन होने में टाइम लेता है, तो वायरस की वजह से ही होता है। तो अगर आपके सिस्टम में वायरस नहीं है तो वो चीजें आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
तो स्कैन कैसे करेंगे, हाउ टू स्कैन ए पेन ड्राइव यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पता होगा आपको। पेन ड्राइव आप लगाइए, जो भी आपका वायरस वो एंटीवायरस पड़ा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करिए और स्कैन वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, उससे आप स्कैन कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट एंड गो टू कंप्यूटर, राइट क्लिक ऑन द ड्राइव ऑफ पेन ड्राइव, यू विल सी ए ड्रॉप डाउन मेनू एंड मल्टीपल ऑप्शंस। स्कैन वाला ऑप्शन आएगा, जैसे मान लीजिए अगर क्योंकि टोटल सिक्योरिटी पड़ा हुआ है, द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विंडो विल ओपन एंड स्टार्ट द स्कैन प्रोसेस, उससे आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, देन वायरस स्कैनर और क्लीनर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज आल्सो योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत सारे एंटीवायरस आपके मार्केट में है, जो भी आपका आप डलाना चाहें। ठीक है, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल्स, व्हाट आर द इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल्स। इनक्रिप्शन देखिए क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका कोई डेटा है, उसको आपने कोड में बदल दिया ताकि कोई उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, मान लीजिए कोई डेटा है, उसको आपने कोड में चेंज कर दिया ताकि उसको ओरिजिनल जो आपका डेटा है या ओरिजिनल जो मैसेज है कोई उसको रीड नहीं कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड द इनक्रिप्शन। एंड डिक्रिप्शन क्या होता है, आपका जो कोड किया हुआ डेटा है उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में उसको चेंज करना, दैट इज कॉल्ड द डिक्रिप्शन। तो encryption is the process of conversion of data into a form that cannot be easily understood by anyone except those processing special information usually referred to as a key. This is done। अब देखो encryption में क्या होता है, कह रहा है कि डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कोई इजिली उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, उसको पढ़ नहीं पाए। अब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्यों करते हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, मान लीजिए अगर किसी को एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको सेंड कर रहे हैं, मान लीजिए बीच में किसी ने उस डेटा को हैक कर लिया, हैकर ने, तो आपका डेटा तो पूरा आपको रीड कर लेगा कि आप कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा किस जगह सेंड कर रहे हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं कि अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, उसको कोड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फिर सेंड करते हैं। अगर मान लीजिए किसी हैकर ने बीच में उसको हैक भी कर लिया, तो उसको ओरिजिनल डेटा तो पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उसको आपने चेंज कर दिया है कोड में। ठीक है, ओरिजिनल डेटा केवल वही पढ़ पाएगा जिसको, कौन पढ़ पाएगा, जिसको आप सेंड कर रहे हैं। उसके पास एक की होती है, उस की का यूज करके वो उस डेटा को, कोडेड डेटा को डिकोड कर देगा उसको, और देन ही विल बी एबल टू रीड। सो स्टूडेंट्स, ये देखो आपको लिखा हुआ है दैट कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड बाय एनीवन एक्सेप्ट दोज प्रोसेसिंग स्पेशल इंफॉर्मेशन यूजुअली रिफर्ड टू एज ए की। This is done using an algorithm called cipher. The result of the process is encrypted information referred to as ciphertext. ठीक है, तो जो आपने कोड चेंज किया इंफॉर्मेशन को, that is called the ciphertext. Encryption is primarily used to defend services. It is even used in civilian systems like online banking, e-commerce, mobile services, etc. ठीक है, to facilitate secret communication and privacy of data. FlexCrypt is one of the most popular encrypting software. एक सॉफ्टवेयर है आपका FlexCrypt, ये इनक्रिप्ट करता है डेटा को अगर आपको डेटा को कोड में चेंज करना है, which can be downloaded, फ्री है आपका, इधर से आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। Now student come to page number 60. In page number 60, डिक्रिप्शन देखिए, डिक्रिप्शन उसका उल्टा होता है आपका। Decryption is the process of converting the encrypted data back into its original form so that it can be understood by anyone. ठीक है, you can visit, ये साइट दी गई है, to know more about the encryption decryption and download free and professional software for the same. So students, ये है जो हम लोग अभी तक रीड कर रहे थे, that was the सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अभी तक हम लोग रीड कर रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपके क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर in order to perform specific task। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर यूज के लिए हम लोग बनवाते हैं या होते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, सपोज मान लीजिए आपकी कोई शॉप है,
आपने अपनी शॉप के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर बनवाया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। और भी कोई, जैसे मान लीजिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके हैं, जैसे मान लीजिए किसी की शॉप है तो उसके अंदर मान लीजिए अपने बिलिंग के लिए वो लोग कोई सॉफ्टवेयर अपना यूज कर रहे हैं, तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर दैट आर यूज फॉर द स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वन इज योर स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अनदर वन इज योर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर व्हाट आर द जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर? It is not possible to make a software for each and every application. Hence, some general purpose application software are designed to meet the needs of individual or organization. जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स कि कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल पर्पज में आपके यूज होते हैं। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर पर्सन की या हर इंडिविजुअल की अलग अलग नीड्स होती हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर अगर बनाने लगे तो हर के लिए लाखों सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे। इसलिए क्या होता है कि एक जनरल सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है जो सभी की नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, these type of softwares are also known as packages. एग्जाम्पल जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे आप MS वर्ड यूज करते हैं ना, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में लाइक योर पावर पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट लाइक योर MS Excel, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मैंने बताया जैसे लाइक योर MS वर्ड, राइटर, वर्ड प्रो, वर्ड पैड, all these are your word processing softwares. Electronic spreadsheets like your Lotus 123, MS Excel, Calc, ये साथ जैसे लिखा हुआ आपका लोटस 123 और एक्सेल में तो आपको पता है कैसे वर्क करते हैं, सेम ऐसे ही वर्क होता है आपका, लोटस भी आपका होता है और कैल्क में भी आपका ऐसे ही होता है जैसे एक्सेल होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में लाइक योर एग्जाम्पल आर MS पावर पॉइंट, इम्प्रेस, इम्प्रेस में भी आप क्या बनाते हैं, स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, प्रेजेंटेशन आप तैयार करते हैं। तो दीज आर द जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 में देखिए आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मान लीजिए आपका MS एक्सेस, ओरेकल, बेस, ये आपके दीज आर द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आपका जैसे पेज मेकर, इन डिजाइन, कोरल ड्रा, ठीक है, ये आपका DTP का यूज करके आप बुक्स वगैरह जो आपकी पब्लिश होती हैं सबका यूज करके, इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके आपके बनाए जाते हैं। नाउ इसमें क्या क्या चीजें देख लो आपको, कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फीचर्स इन डिजाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक न्यूज लेटर्स, प्रिंटेड फोरम्स, एडवर्टीजमेंट्स, ब्राउजर्स, पोस्टर्स, मैगजीन्स, बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है। बुक्स वगैरह में जो आपकी इतनी अच्छी आपकी ग्राफिक्स वगैरह यूज होता है ना, तो इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके वो लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में जैसे आपका विंडोज मीडिया प्लेयर, ठीक है। तो दीज आर द जनरल पर्पज एप्लीकेशन, ये सारे कौन से थे आपके जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ सम आर द स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब स्पेसिफिक पर्पज में क्या होता है, जैसे जनरल पर्पज में होता है कि अनलाइक जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन डिजाइन टू कैरी आउट कॉमन टास्क। कॉमन टास्क के लिए आपके जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टू परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक टास्क, केवल एक पर्टिकुलर टास्क ही उस पर करेगा। देयर आर सम स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन कौन से हैं, जैसे अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अब जैसे अकाउंटिंग मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर है तो इसमें आपका केवल अकाउंट से रिलेटेड आपका वर्क होगा, जैसे टैली आपका हो गया, ठीक है। टैली में वर्क कौन कर सकता है, टैली में जो आपका जो बिजनेसमैन लोग हैं अपना पूरा अकाउंट का डिटेल्स उनको रखनी है, तो टैली इज द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया।
और भी हैं आपके अकाउंटिंग के विंग्स हैं, और बिजी आर सम अदर पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होगा, ये स्पेसिफिक पर्पज मीन्स कि इनका एक स्पेसिफिक पर्पज है कि ये उसी के लिए आपके सॉफ्टवेयर वर्क होंगे। जैसे अकाउंटिंग के लिए आपका टैली वर्क होगा, रिजर्वेशन सिस्टम के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो वो भी आपका उसका एक स्पेसिफिक पर्पज है कि केवल रिजर्वेशन होगा। जैसे आपका मेक माई ट्रिप .com, यात्रा.com, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 62। इन पेज नंबर 62 अटेंडेंस सिस्टम है। जैसे मान लीजिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर कंप्यूटराइज अटेंडेंस सिस्टम फॉर देयर एम्प्लॉय with facilities like fingerprint scanning or personalized SIM-based card system. It is easier to record information and generate attendance report later. ठीक है, ये भी आपका एक स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर हुआ जिसमें केवल अटेंडेंस, मान लीजिए एम्प्लॉइज वगैरह की आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेना है। स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल भी स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल में कैसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन और उनके एडमिशन की इंफॉर्मेशन हो, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, लाइब्रेरी के लिए आपका मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, ऑटोमेटेड टाइम टेबल जनरेशन, ट्रेस स्टूडेंट्स इन स्टाफ अटेंडेंस, स्टाफ सैलरी, ऑल दिस टाइप ऑफ योर स्कूल इन्वेंट्री कंट्रोल किस टाइप का सॉफ्टवेयर होगा आपका, स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर आपका होगा, स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है कंपनीज में, ठीक है। पेरोल सिस्टम एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। बिलिंग सिस्टम, ठीक है, मान लीजिए होटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, कोई बिलिंग सिस्टम है, उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर उन लोगों ने डेवलप किया है। तो all these type of softwares are called your specific purpose application softwares. Now your next software is your customized softwares. अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में जैसे जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसमें स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं आपके, इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड for a particular organization or user according to their requirements. मान लीजिए आपने कोई कंपनी है या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप चला रहे हैं, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपनी कंपनी के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है, दैट आर कॉल्ड द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स। आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपने मान लीजिए आपकी कोई कंपनी आप चला रहे, आपने सॉफ्टवेयर कंपनी में कंसल्ट किया कि मुझे अपनी, आपने अपनी नीड बता दी, रिक्वायरमेंट बता दी कि मुझे अपनी कंपनी के लिए इस टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है। तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज योर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स मोबाइल एप्लीकेशन एप्स पता है आपको, एन एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डू ए स्पेसिफिक टॉप जॉब। द वर्ड ऐप इज एन एब्रीविएशन फॉर एप्लीकेशन। ऐप का एब्रीविएशन है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो जो आपका क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या होता है आपका यूज होता है, ठीक है। तो द ऐप इज मोस्टली यूज टू रिफर टू द सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन मोबाइल फोन्स। नाउ स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 62, 63। पेज नंबर 63 में एप्स भी कई तरह के आपके होते हैं। डेस्कटॉप एप्स, तो डेस्कटॉप एप्स क्या होते हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्स में मान लीजिए आपके डेस्कटॉप में एप्लीकेशन कोई वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड का आइकन पड़ा हुआ है, वो एक्सेल का है, ठीक है, इस टाइप के सारे आपके पेन का है, नोट पैड है, ठीक है। तो ऑल दीज टाइप ऑफ एप्स आर कॉल्ड डेस्कटॉप एप्स। व्हाट आर द वेब एप्स, वेब एप्स में मान लीजिए गूगल मैप्स, इंस्टांट मैसेंजर एक्सेट्रा है। मोबाइल एप्स, मोबाइल एप्स क्या होते हैं आपके, जो प्री लोडेड होते हैं ऑन द स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोबाइल एप्स, मोबाइल एप्स की क्लासिफिकेशन क्या है आपके, वन इज योर नेटिव एप्स एंड अनदर वन इज योर हाइब्रिड एप्स। तो नेटिव एप्स, मोबाइल एप्स आर यूजुअली डेवलप्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम and device. This is because each device may have different specifications like GPS, dual SIMs or cameras, memory, Bluetooth, Wi-Fi और NFC.
apps that are developed keeping in mind the device specification or known as native apps. ठीक है, most native apps come pre-installed on the new phone and can also be downloaded from the Play Store. ज़्यादातर नेटिव एप्स क्या होते हैं, आपके प्री इंस्टॉल्ड होते हैं आपके, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, आप उसे डाउनलोड करते हैं. So these are designed for a particular platform and are expensive to develop and maintain. अब hybrid apps contain the feature of both web apps and native apps. These apps can be downloaded from the Play Store and installed on the device. These apps require the device to be connected to the internet. So students, this is your chapter number 3rd and chapter number आपका 3rd भी complete आपका हो गया है. तो आपको क्या करना है कि इसके पीछे के जो भी आपकी एक्सरसाइज हैं और आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपके अनसॉल्व्ड हैं, उनको अनसॉल्व्ड वालों को आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, आपको लिखने हैं, और सॉल्व वालों को आपको बुक से ही पढ़ लेना है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं अगर, तो उसको आपके बुक में ही आप उसके आंसर सर्च करके लिखिएगा. So students, thank you for today's class. Thank you students.